अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। अजीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे। हम हश्तम जमात के मज़मून साइंस के सबक खुर्द अज़विये दोस्त और दुश्मन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा था। आइए आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ें। सबसे पहले पिछले क्लास में जिन नुकात का हमने मुतालिया किया था उस नुकात को देखेंगे। पहले हिस्से में हमने खुर्द अज़वियों का तारुफ, खुर्दबीन और इसकी ईजाद में साइंसदानों के खिदमात, खुर्द अज़वियों के अक़साम, खुर्द अज़वियों की जाए रिहाइश, खुर्द अज़विये और हम, इन तमाम नुकात के बारे में जानकारी हासिल की थी। बच्चों, आज हम मंदरजा झेल नुकात पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले दोस्त खुर्द अज़विये, इसमें दही और ब्रेड की तैयारी, खुर्द अज़वियों का तिजारती इस्तेमाल, खुर्द अज़वियों का अद्वियाती इस्तेमाल, टीका, इसकी तैयारी, मिट्टी की ज़रखेज़ी में खुर्द अज़वियों का किरदार और माहौल की सफाई में खुर्द अज़वियों का किरदार। चलिए इस सबक की शुरुआत करते हैं। बच्चों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले दूध और दूध से बनी अशिया की फहरिस्त बनाइए। चलिए जल्दी से फहरिस्त तैयार कीजिए। तो बच्चों, आपने क्या क्या लिखा है? दूध और दूध से बनी अशिया। सबसे पहले आती है दही, छाछ, मस्का, घी, चीज़, पनीर। ये तमाम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दूध से बनी अशिया हैं। दूध और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल हम 5000 साल क़ब्ल से करते आ रहे हैं। दूध से बनी अशिया में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दही का करते हैं। दही की तैयारी में खुर्द अज़विये अहम किरदार अदा करते हैं। आइए इन खुर्द अज़वियों के बारे में मालूमात हासिल करें। हम रोज़ दही खाते हैं और कई पकवानों में भी दही का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि आपकी अम्मी रात में दूध में 1 चमचा दही डालकर ढक कर रख देती हैं और सुबह तक सारा दूध दही में तब्दील हो चुका होता है। दूध में कई खुर्द अज़विये मौजूद होते हैं। क्या आप दूध को दही में तब्दील करने वाले खुर्द अज़विये का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में तब्दील करने वाले खुर्द अज़विये लैक्टोबैसिलस हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलाई दूध में मौजूद लैक्टोज शक्कर को लैक्टिक तुरशे में तब्दील करके दूध को दही में तब्दील करते हैं। दूध में लैक्टोबैसिलाई के अलावा कई फ़ायदेमंद खुर्द अज़विये मौजूद होते हैं। दूध में मौजूद फ़ायदेमंद खुर्द अज़वियों के ग्रोह को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया फ़ायदेमंद बैक्टीरिया का एक ग्रोह है जो हमें सेहतमंद रहने में मदद करते हैं। बच्चों, जब हम डॉक्टर के पास बदहज़मी या पेट दर्द के इलाज के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें दही और छाछ के इस्तेमाल की सलाह देते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया
हमारे निज़ाम हाजिमा की सेहत बहाल रखने में मदद करते हैं। बच्चों, हम जो सूजी की इडली और भटूरे खाते हैं, इनकी तैयारी में भी दही का इस्तेमाल होता है। हम ब्रेड, केक और पेस्ट्री को बड़े मज़े से खाते हैं। ब्रेड और केक की तैयारी में खुर्द अज़विये इस्तेमाल होते हैं। क्या आप बता सकते हैं ब्रेड, केक वगैरह बनाने में कौन सा खुर्द अज़विया इस्तेमाल होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ईस्ट। ब्रेड, केक वगैरह बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट ब्रेड और केक को नरम बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। बच्चों, इन तस्वीर पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर में आधा किलो मैदे के आटे में थोड़ी शक्कर और ईस्ट को मिलाकर नीम गर्म पानी से गूंधा गया है। 3 से 4 घंटे रखने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आटा फूला हुआ नजर आता है, जो तस्वीर 2 में दिखाया गया है। इस तरह आटा फूलने की क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि ईस्ट बहुत तेज़ी से तौलीद करते हैं और तनफ़्फ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। गैस के बुलबुले गुंधे हुए आटे में भर जाते हैं और इसके हजम में इजाफा कर देते हैं और आटा फूला हुआ नज़र आता है। बेकरी में भी ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड और केक के आटे में ईस्ट मिलाई जाती है, जिससे आटा फूल जाता है और हमें नरम नरम ब्रेड और केक खाने को मिलती है। आइए अब हम खुर्द अज़वियों के तिजारती इस्तेमाल के बारे में मालूमात हासिल करें। बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, सिरका या विनेगर बनाने में खुर्द अज़वियों का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूँ, चावल और फलों के रस में मौजूद कुदरती शक्कर में ईस्ट को उगाया जाता है, जिससे तिजारती पैमाने पर अल्कोहल और शराब तैयार की जाती है। एक सरगर्मी को अंजाम देते हुए हम शराब की तैयारी और अमले तख़मीर को समझेंगे। इस सरगर्मी को अंजाम देने के लिए दरकार अशिया हैं 2 टेस्ट ट्यूब्स जिन पर A और B मार्क किया गया हो, नीम गर्म पानी, 2 गुब्बारे, चमचा, ईस्ट और शक्कर। अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 10 ml नीम गर्म पानी लीजिए और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में चमचे की मदद से शक्कर डालिए। इसके बाद ईस्ट को सिर्फ टेस्ट ट्यूब B में मिलाएं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर गुब्बारा या बलून लगाइए। दोनों टेस्ट ट्यूब्स को अच्छी तरह हिलाइए ताकि शक्कर और ईस्ट पानी में घुल जाएं। 2 घंटे तक इन टेस्ट ट्यूब्स को रख दीजिए। 2 घंटे बाद क्या होगा हम देखेंगे। बच्चों देखिए, 2 घंटे बाद इन टेस्ट ट्यूब्स में क्या बदलाव आया है। टेस्ट ट्यूब A में हमने सिर्फ पानी और शक्कर डाला था, जबकि
टेस्ट ट्यूब बी में शक्कर, पानी और ईस्ट शामिल किया था। टेस्ट ट्यूब बी का गुब्बारा फूला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस गुब्बारे के फूलने की क्या वजह हो सकती है? ईस्ट शक्कर को अल्कोहल में तब्दील कर चुकी है। ईस्ट शक्कर को अल्कोहल में तब्दील कर चुकी है और जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस गुब्बारे में भर गई है और इसीलिए गुब्बारा फूल गया है। अब इस गुब्बारे को निकालिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारने पर सफ़ेद प्रेसिपिटेशन बनता है। अब टेस्ट ट्यूब बी को सूंघिए। इस महलूल को सूंघने पर मुझे शराब या अल्कोहल की बू आ रही है। इस महलूल में मौजूद शक्कर अल्कोहल में तब्दील हो चुकी है, इसीलिए अल्कोहल की बू आ रही है। अब आप आसानी से तखमीर की तारीफ लिख सकते हैं। तखमीर किसे कहते हैं? शक्कर का अल्कोहल में तब्दीली का अमल तखमीर कहलाता है। इस अमल तखमीर में अल्कोहल के साथ एक गैस भी पैदा हुई है और इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लुई पास्चर ने 1857 में तखमीर की खोज की थी और पास्चरी तरीका भी दरियाफ्त किया। आइए बच्चों, अब हम खुर्द अज़वियों के अद्वियाती इस्तेमाल पर मालूमात हासिल करें। खुर्द अज़वियों को एंटीबायोटिक्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, एंटीबायोटिक्स की तैयारी में खुर्द अज़विये अहम किरदार अदा करते हैं। मिट्टी में पाया जाने वाला एक्टिनोमाइसिस नामी बैक्टीरिया के ग्रुप से तकरीबन 500 अलग अलग एंटीबायोटिक्स तैयार किए गए हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं? खुर्द अज़वियों के इस्तेमाल से बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़वियों की तादाद को जिस्म में रोकने या ख़त्म करने वाली कीमियाई शय को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जब कभी आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक गोलियां, कैप्सूल या पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। इन दवाओं के ज़राए खुर्द अज़विये हैं। ये दवाएं बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़वियों को ख़त्म कर देती हैं या इनकी नमू को रोक देती हैं। इस किस्म की दवाएं एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। आजकल बैक्टीरिया और फफूंद के ज़रिए मुतअद्दिद एंटीबायोटिक्स दवाएं तैयार की जा रही हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आम तौर से इस्तेमाल में आने वाली एंटीबायोटिक्स हैं। इन्हें फफूंद और बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स मखसूस खुर्द अज़वियों को उगाकर तैयार की जाती हैं और इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स को दरियाफ्त करने वाला साइंसदान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक इन्होंने कल्चर प्लेट के ऊपर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बजरों को देखा। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तस्वीर है।
इन्होंने मुशाहिदा किया कि फफूंद की मौजूदगी की वजह से बैक्टीरिया की नमू रुक गई है। दर हकीकत फफूंद ने इनमें से बहुत से बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया था। इस तरह फफूंद से पेनिसिलिन नामी एंटीबायोटिक तैयार की गई। आइए एंटीबायोटिक्स के इस्तेमालात क्या हैं देखते हैं। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमालात इंसानों में बीमारी पैदा करने वाले खुर्द अज़वियों की नमू को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मवेशियों और पोल्ट्री को दी जाने वाली ग़िज़ा में भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं ताकि खुर्द अज़वियों के इन्फेक्शन को रोका जा सके। पौधों में लगने वाली कई बीमारियों पर काबू पाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। बच्चों, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते वक्त हमें एहतियात बरतनी चाहिए। वो एहतियात कौन सी हैं? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते वक्त बरती जाने वाली एहतियात: डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही एंटीबायोटिक्स दवाएं लेनी चाहिए। डॉक्टर के ज़रिए तजवीज़ करदा कोर्स को मुकम्मल करना चाहिए। बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं या इसकी सही खुराक नहीं लेते हैं तो अगली मर्तबा जब आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पेश आएगी तब ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगी। इसके अलावा बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों, इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? पहली तस्वीर में शीरख्वार बच्चे को पोलियो की बूंदें डाली जा रही हैं और दूसरी तस्वीर में टीका लगाया जा रहा है। बच्चों, टीके की तैयारी भी खुर्द अज़वियों की मदद से की जाती है। टीका खुर्द अज़वियों से होने वाले इन्फेक्शन को रोकते हैं। टीके हमारे जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। टीके हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ तैयार करने में मदद करते हैं। टीके किस तरह तैयार किए जाते हैं? बच्चों, टीके दरअसल कमज़ोर किए गए या मुर्दा खुर्द अज़वियों से तैयार किए जाते हैं। मिसाल पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस वगैरह। जब बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ तैयार किए जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ पैदा करने वाले अज़वियों को ये एंटीबॉडीज़ बीमारी पैदा करने वाले अज़वियों को हलाक कर देते हैं और जिस्म को ये भी याद रहता है कि अगर ये माइक्रोब या खुर्द अज़विये हमारे जिस्म में दोबारा दाखिल हो जाएं तो इनसे किस तरह मुकाबला करना है। इसी उसूल पर टीकों को तैयार किया जाता है। ये किस तरह काम करते हैं? मुर्दा या कमज़ोर किस्म के माइक्रोब्स सेहतमंद जिस्म में दाखिल कर दिए जाते हैं तो जिस्म मुनासिब एंटीबॉडी पैदा करके इन्हें ख़त्म कर देता है। ये एंटीबॉडी हमारे जिस्म में बरकरार रहते हैं और हम बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़वियों से महफूज हो जाते हैं। बचपन में भी
आपको कई बीमारियों से हिफाजत के लिए टीके लगाए गए होंगे। आपके वालिदैन से मालूम कीजिए कि आपको कौन कौन सी बीमारियों के टीके लगवाए गए हैं। सभी बच्चों को बीमारियों से महफूज रखना ज़रूरी है। ज़रूरी टीके नज़दीकी अस्पतालों में दस्तयाब रहते हैं। आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए टेलीविज़न या अखबारों में इश्तिहारात देखे होंगे। अक्टूबर 24 को पल्स पोलियो दिन मनाया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले टीका किसने तैयार किया? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने 1798 में सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। टीके की खोज के बाद चेचक के खिलाफ पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाई गई, जिसके नतीजे में दुनिया के बेशतर हिस्सों से चेचक का नाम और निशान मिट गया। आजकल इंसानों और दीगर जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर खुर्द अज़वियों से टीके तैयार किए जाते हैं। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। दो दाला पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया इन पौधों की जड़ों में रिहाइश पाते हैं और कुर्रे बाद में मौजूद नाइट्रोजन का तयन करते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की अफरात हो जाती है और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होता है। इसलिए इन खुर्द अज़वियों को आम तौर से हयातियाती नाइट्रोजन तयन कहा जाता है। बच्चों, क्या आप अब हयातियाती नाइट्रोजन तयन की तारीफ लिख सकते हैं? ऐसे खुर्द अज़विये जो कुर्रेबाद में मौजूद नाइट्रोजन का तयन करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन का अफरात और ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करते हैं, हयातियाती नाइट्रोजन तयन कहलाते हैं। इसके अलावा नॉस्टॉक, जो एक नीली सब्ज़ अलगई है, आम तौर पर पानी में और मिट्टी में पाए जाते हैं। ये भी नाइट्रोजन का तयन करते हैं और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करते हैं। बच्चों, आपने नामियाती मादा जैसे पौधों के पत्ते और बाज़ औक़ात मुर्दा जानवरों को सड़ते गलते देखा होगा। आप ये भी देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद वह गायब हो जाते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह है खुर्द अज़विये। माहौल की सफाई में खुर्द अज़विये। खुर्द अज़विये पौधों और जानवरों के मुर्दा नामियाती फुजले को तहलील करके सादा अशिया में तब्दील कर देते हैं। नुकसानदा और बदबूदार अशिया के तनज़्ज़ुल के लिए खुर्द अज़विये अहम रोल अदा करते हैं। खुर्द अज़विये नामियाती खाद की तैयारी में मदद करते हैं। खुर्द अज़विये खाद की तैयारी में मिट्टी की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह नामियाती खाद की तैयारी में भी खुर्द अज़विये अहम किरदार निभाते हैं। खुर्द अज़विये सब्जियों के छिलके, जानवरों के बाक़ियात और फुजले को बैक्टीरिया, गैर नुकसानदा और काबिल इस्तेमाल अशिया में तहलील कर देते हैं। इस तरह खाद तैयार हो जाती है। बच्चों, प्लास्टिक की थैलियाँ और दीगर प्लास्टिक से बनी अशिया खुर्द अज़वियों के ज़रिए तहलील नहीं हो पाती, इसीलिए इन्हें गैर हयाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया कहते हैं। ऐसी अशिया हमारे माहौल को आलूदा करती हैं और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को घटाती हैं। इसीलिए प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी अशिया का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए।
अगर खुर्द अज़विये माहौल में मौजूद ना हो तो क्या होगा? ज़रा सोचिए। अगर खुर्द अज़विये मौजूद ना होते तो माहौल में मौजूद फजूल अशिया और कचरा तहलील नहीं हो पाता, जिससे माहौल में आलूदगी होती। कई बीमारियां फैलाने वाले जानदार इन फजूल अशिया से पैदा होते और माहौल में बदबूदार गैसें पैदा होती। इसीलिए माहौल को साफ रखने में खुर्द अज़विये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आइए बच्चों, अब हम आज पढ़ाए गए तमाम नुकात का एक बार इयादा कर लें। दूध में थोड़ा सा दही डालकर 4 से 5 घंटों बाद देखने पर पूरा दूध दही में तब्दील हो चुका होता है। इस तब्दीली की वजह है दही में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। मुर्दा जानवर सड़ते और गलते हैं। थोड़े दिन बाद इनकी हड्डियां बच जाती हैं। इसकी वजह है मिट्टी में मौजूद खुर्द अज़विये। इस तरह खुर्द अज़विये माहौल को साफ रखते हैं। पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों से पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद ये झड़े हुए पत्ते सड़ गल कर तहलील होकर गायब हो जाते हैं। इसके जिम्मेदार भी मिट्टी में मौजूद खुर्द अज़विये हैं, जो माहौल को साफ रखने में मदद करते हैं। इसी तरह खाने की अशिया भी सड़ती, गलती और तहलील हो जाती हैं। इसके जिम्मेदार भी खुर्द अज़विये हैं। हम जो बहुत शौक से केक खाते हैं, कितना नरम होता है। इसी तरह ब्रेड, वो भी कितनी नरम होती है। इनको बनाते वक्त ईस्ट मिलाया जाता है। बेकरी की अशिया की तैयारी में ईस्ट मिलाया जाता है, जिससे ये केक और ब्रेड नरम बनते हैं। हम बीमार होने पर गोलियां खाते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स की तैयारी में खुर्द अज़वियों को इस्तेमाल किया जाता है। टीके की तैयारी में भी खुर्द अज़वियों को इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल की तैयारी में शक्कर को अल्कोहल में तब्दील करने के लिए ईस्ट की मदद ली जाती है। चंद बैक्टीरिया माहौल में मौजूद नाइट्रोजन की तस्बियत करते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने खुर्द अज़वियों के फ़ायदे इन तमाम नुकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया होगा। आइए आपसे चंद सवालात पूछती हूँ। क्या आप इनके जवाबात देने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, पहला सवाल है, ब्रेड या इडली का आटा फूल जाता है, इसकी वजह है ए गर्मी, बी हवा, सी ईस्ट खलियों की नमू, डी गोंदना। जवाब है शाबाश, सी ईस्ट खलियों की नमू। दूसरा सवाल है, शक्कर की अल्कोहल में तब्दीली इनमें से कहलाती है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन की तस्बियत, बी मोल्डिंग, सी तखमीर, डी तग़ज़िया। शाबाश, जवाब है सी तखमीर। चलिए बच्चों, अब आपके लिए घर पर काम है। इन
इन सवालात के जवाबात आप कॉपी में लिखिए। पहला सवाल है, दूध को दही में तब्दील करने वाले खुर्द अज़विये का नाम बताइए। आम जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं, क्यों? खुर्द अज़वियों के फ़ायदे पर मुख्तसर नोट लिखिए। बच्चों, अब तक हमने खुर्द अज़वियों के फ़ायदे के बारे में मालूमात हासिल की हैं। अगले क्लास में खुर्द अज़वियों, नुकसानदा खुर्द अज़वियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया।